बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अली खोखर, तुर्की के शहर इस्तांबुल से। नाज़रीन, मैं आज एक चीज़ उन तमाम तर पाकिस्तानियों को समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी ये है कि आपके अपने रिव्यूज़ हैं, आपका अपना स्टाइल है, आप किस तरह से मतलब यहाँ पे जब टर्की अराइवल होते हैं उसको आप किस तरह से मैनेज करते हैं या किस तरह से लेके चलते हैं, वो एक आपका अपना स्टाइल है। आपका हक बनता है कि आप जब टर्की में आएँ और अपनी रिसर्च करें, कहाँ से आपको बेहतर लगता है वहाँ से आप अपना मतलब वहाँ की सर्विसेज वगैरह हासिल करें। तो मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की है जिसको मैं आपके गोशगुजार करना चाह रहा हूँ, जो कि मेरे पास मेरी अक्सर कोशिश होती है कि यहाँ की जो रियलिटी है उसको आपके सामने रखा जाए, ताकि हमारे पाकिस्तानी आने वाले जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे सेफ़ रहें और उनका सेफ्टी के साथ काम हो, अच्छी सर्विस उनको मिले। लिहाजा मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तानी फैमिलीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ में जो हैं, वो आपको पता है कि पाकिस्तान की एक तादाद है जो पाकिस्तान से बाहर दूसरी कंट्रीज़ में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं या काफ़ी पुराने वहाँ पे सेटल हैं। तो उनका बढ़ता हुआ रुझान जो टर्की की तरफ नज़र आ रहा है, वो इंशाअल्लाह आने वाले 1-2 साल में बेशुमार पाकिस्तानी फैमिलीज़ इंशाअल्लाह टर्की में सेटल हो जाएंगी और इंशाअल्लाह यहाँ पे एक पाकिस्तानियों का एक बढ़ता हुआ इंशाअल्लाह रुझान जो है वो जगह जगह पाकिस्तानी देखने को मिलेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग 3 महीने से 4 महीने से वो हमारे साथ टच रहते हैं, मतलब क्वेश्चन करते रहते हैं, हम उनका मतलब तरह तरह के क्वेश्चन का जवाब आंसर करते रहते हैं। लिहाजा जब वो उनका वीज़ा वगैरह उनको हासिल हो जाता है तो फिर उनका थोड़ा सा स्टाइल चेंज होता है। फिर उसके बाद जब वो टर्की अराइवल होते हैं तो फिर एक उनका अलग स्टाइल देखा गया है, लेकिन जिसमें उसके बाद जो उनके साथ मसाइल होते हैं यहाँ पे, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिस्कस करूँगा और मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि जब आप लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो इस चीज़ पे ज़रूर फोकस किया करें कि आप पाकिस्तान से या किसी दूसरी कंट्री से जब टर्की की तरफ मूव होते हैं तो आपका एक उस पे अच्छा खासा एक्सपेंस आया होता है। आप चाहे सिंगल अराइवल होते हैं, सिंगल ट्रैवल करते हैं, या आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं टर्की की तरफ, तो फिर तो और आपको मुहतात होना पड़ता है, क्योंकि जब फैमिली के साथ आप मूव होते हैं तो कम से कम आप 2, 4, 3 लोग जो हैं वो आप होते हैं। और जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर तब आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि इस तरह लोग यहाँ पे आके करते हैं, उसको कॉल कर, उसको कॉल कर, उसको कॉल कर। कुछ लोग आपसे फेसबुक से टच हुए होते हैं, क्योंकि दूर बैठा हुआ बंदा मैंने अक्सर नोट किया है, वो पूरे तुर्की के जहाँ भी उनको नंबर मिलता है ना, चाहे वो बंदा जैसा भी है, मतलब लोग उनको टच करते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और तरह तरह की उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसमें कुछ मामलात मैं तो नहीं कहना चाहता कि मतलब कुछ लोग गलत होते हैं या सही होते हैं, लेकिन ये तो अल्लाह ही जानता कि क्या होता है। लेकिन जो चीज़ सामने आई है उसको मैं बयान करना चाहता हूँ कि जब आप लोग यहाँ अराइवल हो जाते हैं तो आप ये नोट करना शुरू कर देते हैं कि हमारी जो, चले एक मिसाल के तौर पे टीआर को ले लेते हैं, यहाँ के टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट, जो कि जब लोग अराइवल होते हैं उनका पहला स्टेप यही होता है। तो मैं उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हम फॉर एग्जांपल ये टीआर को ही ले लेते हैं। तो मतलब आप तरह तरह के लोगों को फ़ोन करते हैं यहाँ पे आके, वो आपका राइट बनता है। लेकिन मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आप फ़ोन करते हैं तो आपको किसी जगह 50, 100, 200 का फ़र्क पड़ जाता है, तो आप लोग इस चीज़ को ले लेते हैं कि लो जी, यहाँ से तो हमारा काम सस्ते में हो रहा है। तो ठीक है, वहाँ काम आपका सस्ते में हो रहा होगा, हो सकता है कि भाई मेरी बात सुने
कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे आपका काम किस तरीके से हो रहा है, क्या रियल डॉक्यूमेंटेशन के साथ हो रहा है, फेक डॉक्यूमेंटेशन के साथ हो रहा है। तो आप 100-200 लीरे के पीछे अपने तमाम तर टिकट, वीज़े के एक्सपेंस, यहाँ तक पहुँचने तक जो भी मामलात होते हैं आपके एक अच्छे खासे, अगर कोई सिंगल पर्सन भी टर्की में जब आता है तो उसको कम से कम 1.5-2 लाख 2.5 लाख उसके इतने लग जाते हैं, पाकिस्तानी रुपीस में मैं बात कर रहा हूँ। तो वो बंदा यहाँ पे आके 50-100 लीरे के पीछे वो 2.5-3 लाख रुपया अगर सिंगल बंदा हो तो वो रिस्क पे लगा देता है। किस रिस्क पे? सिर्फ 50 या 100 या 200 लीरे के पीछे कि भाई फ़लाँ जगह से जो मेरा काम हो रहा है वो तो बड़े सस्ते में हो रहा है। तो भाई मेरे ये चीज़ ज़रूर देखा करें कि उसका मयार ज़रूर देखा करें, वो बंदा कौन है, क्या है। हमारे साथ 3-3 4-4 महीने से लोग टच रहते हैं, यहाँ आके वो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर 100-200 लीरे के पीछे वो अपनी जो पिछली जितनी हिस्ट्री होती है उसको रिस्क में लगा देते हैं। यकीन करें, मैं कसम तो नहीं खाना चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे सामने आए हैं जो कि 3-3 4-4 महीने से हमारे साथ टच रहते हैं, यहाँ पे आके वो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो किसी और के हाथ लग जाते हैं। तो जब उनका काम बिगड़ जाता है तो फिर उनकी कॉल आती है और हमें तब पता चलता है कि जी ये वो लोग हैं जो 2-4 महीने से हमारे साथ टच थे और यहाँ तक पहुँचे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ के नहीं देखा कि 100-200 के पीछे यार एक मेयार होता है। आपके जो पैसे होते हैं 100-200 अगर किसी जगह आपके ज़्यादा होते हैं तो वो मेयार के पैसे होते हैं, एक क्वालिटी के पैसे होते हैं। आपके वही 200 या 150 या 100 लीरा जो होता है आपके पिछले जितने एक्सपेंस होते हैं उसकी वही सेफ्टी होती है। तो आप यहाँ पे आके जब इन चीज़ों को नहीं देखते तो आप क्या करते हैं कि जो पिछले 2-2.5 लाख लगाया होता है या तो वो उनका ज़ाया हो जाता है, यहाँ पे कोई ना कोई उनके साथ प्रॉब्लम हो जाता है, तो या फिर वो बंदा भाग जाता है, और या फिर क्या होता है कि उनके कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन में मसाइल हो जाते हैं, तो फिर वो डबल पैसे लगाते हैं, तब वो उनको सूट करता है। फिर वो हमें भी फ़ोन कर रहे होते हैं कि भाई हमारे साथ ये मसला हो गया, तो खुदा के लिए हम और 2,000 लगाने के लिए तैयार हैं, 3,000 भी लगाने के लिए तैयार हैं। यकीन करें, अल्लाह गवाह है कि मैं ये क्लाइंट की बातें आपको बता रहा हूँ कि वो यहाँ पे आके हमें कह रहे होते हैं कि हम फिर 3,000 लीरा भी लगाने के लिए तैयार हैं, बल्कि हम लोग उनको 2,000-1,800 लीरा बता रहे होते हैं, तो वो तब वो कहते हैं कि हमारा तो फलां जगह से बड़े मुनासिब में काम हो रहा है। लेकिन जब बिगड़ता है तो फिर वो कहते हैं कि हम 2,000 भी लगाएंगे, 2,500 भी, 3,000 भी लगाएंगे। जितने पैसे लगते हैं आप लगाएं और हमारा काम सीधा होना चाहिए। तो बराए मेहरबानी जब आप लोग हमारे साथ 3-3 4-4 महीने से हमसे इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, तो जब आप टर्की में पहुंचते हैं तो फिर आप मतलब उन चीज़ों को ख़्याल में रखा करें कि एक बंदे की इतनी देर से सर्विस भी ले रहे हैं, उसको मतलब वो आपको अपना टाइम भी दे रहा है, और एक मेयार है उनका, मतलब कि आपका काम भी ख़राब नहीं होगा और आपके पैसे भी रिस्क में नहीं होंगे, आपका जो टूर है वो भी रिस्क में नहीं होगा। तो 150 लीरे के पीछे या 150-200 लीरे का फ़र्क जान के तो इस चीज़ को ना किया करें कि आपके तमाम तर जो पिछले मामलात हैं वो रिस्क पे लग जाएं। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है कि मैं जो समझाना चाह रहा था वो देखने वाले लोग ज़रूर समझते होंगे, और इंशाल्लाह देखें 100, 150, 200 लीरा जो होता है ये एक क्वालिटी का होता है, एक मेयार का होता है, एक ईमानदारी का होता है कि बंदा कम से कम आपके डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं भाग गया, बंदा कम से कम आपके पैसे लेके नहीं भाग गया, आपका ईमानदारी से उसने काम करके दिया, फिर आपको और भी सर्विस उसने दी, फिर आपको वो 24 आवर फिर भी आपके कॉल करने तक वो आपको आंसर कर रहा है, आपके कार्ड मिलने तक आपको आंसर कर रहा है, फिर आपके कार्ड मिलने में 2 महीने 3 महीने लग रहे हैं, आप उसको गाहे बगाहे कॉल कर रहे हैं, वो आपको तरह तरह की दूसरी सर्विसेज के हवाले से भी आपको गाइड कर रहा है। लेकिन देखें ना, ये चीज़ें तो जिसने फिर आपको जस्ट ऐसे फेंक देना है, उसने तो फिर जस्ट आपको फेंक देना है, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो एक बंदा आपको 2-2, 3-3 महीने मज़ीद गाइड भी करता है, रास्ता भी दिखाता है और तरह तरह के मशवरे भी देता है, और उसका तो हम लोग आपसे कोई चार्ज नहीं करते।
तो लिहाजा इन चीज़ों को ख्याल में रखा करें। मैं माज़रत के साथ अगर किसी को कोई इसमें कोई बात बुरी लग गई हो, इसमें आपका ही फ़ायदा है। मेरा तो रिज़्क जो अल्लाह ताला ने लिखा है वो मुझे मिल के रहेगा, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं। तो बाकी ये है कि ये आपके फ़ायदे की बात है कि ताकि आप सेफ़ रहें। आपके जो एक्सपेंस जो आप करके आए हैं, जो ट्रैवल करके आए हैं, जो टिकट पर आपने इतने पैसे लगाए हैं, वीज़े पे लगाए हैं। बहुत सारे लोग तो ये देखें एजेंट्स से वीज़ा लेके आते हैं और 4-4, 5-5 लाख रुपया जब यहाँ पे आते हैं तो सुनते हैं कि जी हम 4 लाख दे के आए, हम 5 लाख दे के आए हैं। तो देखें ना, आपका 4-5 लाख रुपया अगर यहाँ पे आके आप उस चीज़ को 50-100 को देखने लग जाएं, तो आपका 4-5 लाख अगर आपके साथ कुछ भी हो गया तो वो 4-5 लाख आपका रिस्क पे लग जाए। तो उससे बेहतर नहीं है कि भाई आप किसी प्रॉपर जगह से काम कराएं, किसी अच्छी सर्विस लें, ताकि कम से कम आपका जो पिछला 5 लाख लगा हुआ है वो 100 लीरे के पीछे यार उसको रिस्क पे तो मत लगाएं। जहां से मर्जी काम कराएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आएँ, आप काम हमसे ही करवाएं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ पे आएँ वो माशाल्लाह सेफ्टी से अल्लाह उनको कामयाब करे। परदेश में बहुत सारी तरह तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो यही मेरी कोशिश थी आपको एक्सप्लेन करने की। और जो लोग आ रहे हैं वो भी, या जो हमारे साथ माशाल्लाह राब्ते में हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो हैं पाइपलाइन में हैं और कुछ लोग पहुंच चुके हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जो भी मामला करें सोच समझ कर करें। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।